दोस्तों, अरबपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड के शेयर कॉरपोरेट फैमिली रेटिंग के डाउनग्रेडिंग की वजह से बुधवार के दिन 6.9% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। अनिल अग्रवाल के वेदांता लिमिटेड के ऊपर भारी कर्ज का दबाव लंबे अरसे से चला रहा था। अब इस स्थिति से निपटने के लिए अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने 29 सितंबर 2023 को हुई बैठक में कंपनी के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। हाल ही में रिलायंस ग्रुप की तरह से रिलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस को मर्जर घोषित किया है। बुधवार के दिन वेदांता लिमिटेड के शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर चला गया था। दोस्तों, कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 29 सितंबर 2023 को हुई बैठक में कंपनी के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। कंपनी का मानना है कि डीमर्जर के बाद हर इकाई के पास ग्रोथ के लिए अपने तरीके से काम करने की आज़ादी होगी। जाने माने उद्यमी अनिल अग्रवाल के मालिकाना हक वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड अलग अलग बिजनेस वर्टिकल मसलन मेटल, पावर, एल्युमिनियम और ऑयल एंड गैस के आधार पर डीमर्जर की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि हम बताना चाहते हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 29 सितंबर 2023 को हुई बैठक में कंपनी के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। डीमर्जर प्लान के मुताबिक कंपनी की योजना 6 अलग लिस्टेड इकाइयों में बनाने की है, जिसमें पहला है वेदांता ऑयल एंड गैस, दूसरा है वेदांता पावर, तीसरा है वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स, चौथा है वेदांता बेस मेटल, पांचवा है वेदांता एल्युमिनियम और छठा है वेदांता लिमिटेड। इस तरह से 6 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होगी। वेदांता का कहना है कि डीमर्जर को वर्टिकल के हिसाब से बंटवारे के तौर पर अंजाम दिया जाएगा। इसके तहत वेदांता लिमिटेड के हर एक शेयर के बदले शेयर धारकों को नई लिस्टेड कंपनियों में एक एक शेयर मिलेंगे। वेदांता के पास भारतीय और ग्लोबल कंपनियों में मेटल और मिनरल संबंधी एसेट का पोर्टफोलियो है। कंपनी अब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री कर रही है। दोस्तों, डीमर्जर के बारे में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बताया कि हमारा मानना है कि अपनी बिजनेस यूनिट के डीमर्जर के जरिए हर वर्टिकल में बेहतर ग्रोथ की संभावना बनेगी। बेशक सभी वर्टिकल प्राकृतिक संसाधनों के दायरे में आते हैं, हालांकि हर संसाधन का मार्केट और डिमांड सप्लाई ट्रेंड अलग अलग है। कंपनी अपने एम्प्लॉयज, अपनी कम्युनिटी और धरती को लेकर प्रतिबद्ध होगी। हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए नए तरीके की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बेहतर बदलाव के लिए हमारी कोशिश पहले की तरह जारी रहेगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 29 सितंबर को वेदांता का शेयर पिछले दिनों के बंद
₹208.35 के स्थान पर ₹210 पर खुला और ₹224.75 हाई एवं ₹210 लो के साथ ₹222.55 यानी ₹14.20 6.82% बढ़त के साथ बंद हुआ। यह 2023 में स्टॉक के लिए सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त थी। इसी के साथ वेदांता लिमिटेड के शेयर ने 7 दिनों की गिरावट का सिलसिला भी तोड़ दिया। दोस्तों, शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है और निवेश करने से पहले आप अपना रिसर्च अवश्य कर लें। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करेंगे। जय हिंद।